अभी जब हम किसी भी मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो उससे पहले मुझे लगता है कि एक बात समझने की जरूरत है कि दिमाग का सेटअप, आजकल समाज के लोगों का दिमाग का सेटअप इतना बिगड़ चुका है। वो कह सकते हैं कि यूरोपियन संस्कृति या फिल्मी गानों या सीन्स को देखकर सबका दिमाग खराब हो चुका है। अभी हाल ही मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे देखा कि मामा भांजी के प्यार में पागल है, भांजी मामा के प्यार में इतनी पागल है कि कलेजा पीट पीट के रो रही है। मुझे समझ नहीं आता कि भैया ये कौन सा प्यार है, जहां ना सामाजिकता की फिक्र है, ना माँ बाप, ना घर वालों की फिक्र है। ऐसा कौन सा प्यार है? प्यार का तो फैक्टर सबसे ज्यादा समाज को खा के रखा है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये प्यार कहां लेके जाएगा। एक और वीडियो में मैंने देखा कि 2 बच्चों की मां 7 साल से एक अफेयर में है। उसका पति उसे समझा रहा है कि छोड़ दो, मेरे साथ ही रहो। लास्ट में पति ने हार मानकर उस औरत की शादी उसके आशिक से करवा दी और वो औरत 2 बच्चों को छोड़ के चली गई अपने आशिक के साथ। एक बात कहती हूँ, यहाँ पे नारीवादी लोग आएंगे और बोलेंगे कि नहीं, औरत की इच्छा है, औरत का मन बहुत मायने रखता है। इट्स ओके, बट 2 बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि 2 बच्चे पैदा हो गए, उनको छोड़कर आप चले रंगरेलियां मनाने। तो ये भी सोचना चाहिए भाई। और वो नारीवादी का झंडा गाड़ने वाली महिलाओं को ऐसी औरतों के मुंह पे कालिक पोतना चाहिए, जिन्हें न समाज की फिक्र है, न जन्मे बच्चों की फिक्र है। और एक और बात कहती हूँ, कौन से प्यार में दुनिया पागल है? भगवान कृष्ण की दुहाई देकर कहते हो कि ये कृष्ण और राधा की भूमि है, कृष्ण और राधा की भूमि है, जहां पे प्यार का ही संदेश दिया जाता है। कहां भगवान कृष्ण ने नदी में छलांग मार दी राधा के प्यार में? राधा को तो वो बाल्यावस्था, यूं कह सकते जो ही किशोरावस्था में प्रवेश किए, उसी वक्त उनके गुरु वहां से लेके उनको चले गए थे कि चलो अब कर्म करने की बारी आ रही है, यहाँ गोपियों के साथ रास रचाना छोड़ो। उन्होंने तुरंत छोड़ दिया और सीधे कर्म के मार्ग पर चले गए। तो बताइए, कहां भगवान कृष्ण ने आत्महत्या की है? किसका नाम अपने कलेजे पे लिखवा लिया है? सबसे बड़ी बात ये भी सुनो, हर जगह कहा जाता है कि प्यार का भूत चढ़ा है। अगर प्यार शब्द इतना ही अच्छा होता तो सब नहीं कहते कि प्यार में इसका भविष्य निखरेगा। उसके साथ भविष्य शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ये प्यार केवल बर्बादी का रास्ता है। भूत किसे कहते हैं? जो दिखता ही नहीं है, जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जिसका कोई शक्ल है, ना रूप है, ना कुछ है। भूत, इसका कोई आधार नहीं है, जिसको किसी ने देखा नहीं है। तो जो देखे नहीं हो भैया, जिसमें किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, जिसमें किसी का स्कोप नहीं देख रहे हो, कौन प्यार का भूत चढ़ाकर किसके सर पे चढ़ा है और वो इंसान अच्छा बना है? कम से कम इतिहास तो ढूंढो, कम से कम। और हाँ, सुनो, एक और गलतफहमी मत जीना। ये नहीं कि फिल्मों के हीरो का मत नाम ला देना। ये मत कहना कि भाई हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, देख लीजिए। तो वो पैसे लेके प्यार करते हैं जनाब। एक हीरो को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको मुंह नहीं अपना देखने देगा। प्यार तो बहुत दूर की चीज है। तो वो एक्टिंग करते हैं, वो भी रियल लाइफ में जीते हैं, वो भी अपने लिए चुनते हैं कि कौन सी अच्छी जीवन संगिनी होगी, तब वो उसके साथ शादी करते हैं। तो लोग फिल्में देख देख के पागल इसलिए हो गए हैं, वहां का एग्जाम्पल देने लगते हैं जीवन में। कहते हैं देखो, अजय देवगन अपनी बीवी को लेके गया उसके आशिक से मिलाने। और हाँ, फिल्मों से सीख भी लिया करो। वो बीवी जब मिलने गई सलमान खान एज उसके आशिक, जो फिल्म में है, तो वहां से वो चली आती है भाग के अजय देवगन के पास। बताओ क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि लास्ट में भी समझ जाती है कि जो मुझे भारत से इतनी दूर ला सकता है, वो जीवन में मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और जो मुझसे मिलने नहीं आया वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। तो अंत में उसकी भी बुद्धि खुल जाती है। तो तुम लोग क्यों बुद्धि भ्रष्ट हुए हो बेवकूफों? और प्यार के चक्कर में कोई मामा भांजी के साथ भाग रही है, कोई अपने आशिक के साथ भाग रहा है, कोई नदी में छलांग लगा रही है। अरे वो हवस का प्यार होता है, जो बेड पर ले जाने तक सीमित होता है, जो बेवकूफों की तरह तुम्हें पथ भ्रष्ट करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। जिस प्यार का भविष्य नहीं है, उसके पीछे क्या भागते हो? अपने देव को देखो, अपने ईश को देखो। भगवान कृष्ण कभी प्यार के पीछे नहीं भागे। आदमी कर्म के पीछे भागता है, और उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से भी, भगवत गीता के माध्यम से ही कर्म को ही प्राथमिकता दी है। अगर भगवान कृष्ण कहते कि प्रेम ही सब कुछ है, तो वो ये नहीं कहते कि तुम भी एक राधा ढूंढ लो और उसके चक्कर में आत्महत्या कर लो या अपने हाथों पे नाम लिखवा लो। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। फिर आप लोग क्यों बेवकूफों की तरह ये प्यार शब्द के पीछे पड़े हो?
और प्यार के चक्कर में न जाने अपने समाज की मान प्रतिष्ठा तो गई भाड़ में, अपनी जिंदगी भी आप लोग खत्म कर दे रहे हो। तो ये याद रखो जनाब, आप सही हो और आपकी सोच सही है, आप स्वस्थ हो, बस उसी का नाम प्यार है। प्यार नाम की चिड़िया, इस छलावे नाम की चिड़िया को लेकर कोई खुश नहीं हुआ है। वो शायरी और गजलों में या कविताओं में जो लिखी जाती है वो एक भावना होती है, उसे पढ़ के अपने जीवन में अपनाओ मत, अपनाने वाली बातों को ही अपनाया करो।